वेलकम टू माय चैनल मिशन झार गुरु। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन जो कि कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है वसीम अंसारी। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। जल उपचार के दौरान निलंबित अशुद्धियों के अवसादन की दर में वृद्धि करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो जल उपचार के दौरान अशुद्धि को दूर करने के लिए और उसमें वृद्धि करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो फिटकरी मिलाया जाता है। जब फिटकरी मिला दिया जाता है, जल उपचार के दौरान अशुद्धियों का अवसादन की दर में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो इस रक्त की लाल कोशिका में क्या होगा? प्रतिजन ए और बी दोनों होते हैं जिसको एंटीजन कहा जाता है, या कोई एंटीजन नहीं होता है, केवल एंटीजन ए होता है, केवल एंटीजन बी होता है। एंटीजन मीन्स प्रतिजन। तो यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके रेड ब्लड सेल में, लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। और इसके साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहूँगा। अगर ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ, तो ए में एंटीजन ए होता है, बी के साथ एंटीजन बी होता है और ए बी के साथ में एंटीजन ए बी होता है और ओ के साथ में कोई नहीं होता है। और एक चीज़ और होता है कि एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी ए के साथ में क्या होता है? बी का होता है और बी के साथ में ए का होता है, और ए बी का एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ में एंटीबॉडी ए बी होता है। सो दिस इज द फैक्ट, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पानी में गंदी कणों को निलंबित रखने के लिए निर्माण के दौरान सिंथेटिक डिटर्जेंट में एक घटक एक्स मिलाया जाता है। यह आइसक्रीम का भी एक बुनियादी घटक है। तो घटक एक्स आखिर क्या है? तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट में और आइसक्रीम दोनों में ऐसा क्या मिलाया जाता है, यानी कि उसका बुनियादी घटक क्या है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो वो है ये CMC होता है। इट मीन्स कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। सो CMC इज द राइट आंसर एंड यू मस्ट रिमेंबर द फुल फॉर्म, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शब्द टेराटोजेंस का अर्थ उन कारक को दर्शाता है जिसके कारण, तो टेराटोजेंस क्या है, किसका कारक है? तो इसके वजह से जन्म दोष होता है। ये स्पेशली वीमेंस में होता है, टेराटोजेंस में, जिसमें कि जन्म में परेशानी होती है। दिस इज कॉल्ड टेराटोजेंस। तो टेराटोजेंस जिसमें महिलाएं यदि एल्कोहल्स की मात्रा अगर ज़्यादा लेती है तो उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिससे जन्म दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अनियमित खाद्य आदतों वाले व्यक्ति में अमाशय रस का स्राव होने के कारण खुला घाव होता है जिससे पस बहता है। इस विकास को जैविक रूप से क्या कहा जाता है? तो जो भी व्यक्ति अनियमित खान पान करते हैं तो उनको अमाशय रस का स्राव होने से हेपेटिक अल्सर हो जाता है, जिससे उसके पेट में घाव हो जाता है और पस बहता है। तो दैट इज कॉल्ड हेपेटिक अल्सर। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बिजली के झटके को रोकने के लिए घरेलू धातु के उपकरणों को आमतौर पर अर्थ किया जाता है। कौन सा रंग रोधन अर्थ तार पर किया जाता है? इट मीन्स कि बिजली के झटके को रोकने के लिए हम लोग अर्थ लगाते हैं, ज़मीन पर गाड़ देते हैं कोई भी लोहे का उपकरण को या धातु के उपकरण को। तो इस वायर का, जो वायर अर्थ उपकरण में लगाया जाता है, तो उसका कलर क्या होता है? तो वो होता है हरे कलर का। आप देखे होंगे, अगर आपने कभी अर्थ किया होगा कोई भी वायर को, तो वो हरे कलर का होता है। सो दिस इज द राइट आंसर, ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 7। एक छात्र कक्षा में आखिरी बेंच पर बैठकर ठीक से ब्लैक बोर्ड पर लिखे पाठ को पढ़ने में सक्षम नहीं है। वह किस दृष्टि से पीड़ित है? यहाँ से कई एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इधर उधर से घुमा घुमा के पूछते रहता है। कभी निकट दृष्टि दोष, कभी दूर दृष्टि दोष, तो कभी प्रेस बायोपिया,
कभी एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि चारों दृष्टि दोष से कभी न कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको पूरी तरह से आप समझ लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक छात्र आखिरी बेंच पर बैठती है और उसको ठीक से ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसको दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है और नज़दीक का वस्तु दिखाई देता है, इट मीन्स उसको निकट दृष्टि दोष है। और जब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष दूर की वस्तु को देख सकता है और नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता है, दैट इज कॉल्ड दूर दृष्टि दोष। और प्रेस बायोपिया उसको कहते हैं जिसमें व्यक्ति को दोनों नहीं दिखाई देता, ना नज़दीक का दिखाई देता है ना दूर का वस्तु दिखाई देता है। और इसको दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का दूर किया जाता है। सो मस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक श्वसन रोग नहीं है, यानी कि सांस से जुड़ी हुई रोग कौन सा नहीं है। तो श्वसन शोथ, दमा, एम्फीसेमा एंड हृदयाघात। तो आप यहाँ से ये सभी जो हैं ये तीनों श्वसन से जुड़ी हुई बीमारी है। दामा आप जानते होंगे, और हृदयाघात आप इसको आसानी ऑप्शन से आप मार सकते हैं, क्योंकि हृदयाघात इट मीन्स हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक जो होता है वो ब्लड के सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से होता है। अगर आपका ब्लड आपके हार्ट तक नहीं पहुंचता है तो आपको हार्ट अटैक आ सकती है, क्योंकि आपको हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, समान प्रतिरोध वाले 4 तारों को पहले श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है और फिर समांतर यानी पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनके समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। सो इजी क्वेश्चन। सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो ये 1 2 3 इस तरह से जोड़ा जाता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि एक ही लाइन में इस तरह से सीरीज आप समझ लेंगे। तो 4 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं और फिर उसी को पैरेलल में जोड़ रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक तारों का जो है वो प्रतिरोध 4 है और 4 तार जोड़ा गया है, तो कितना हो गया, सीरीज में जोड़ रहे हैं तो इस तरह से 16 हो जाएगा। और फिर पैरेलल जब जोड़ते हैं तो 1/r 1/r 1/r1 1/r2 1/r3 इस तरह से होता है। तो 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 इज इक्वल टू 4 एंड ये भी 4 कैंसर। क्योंकि आप ओम का नियम पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो R1 + R2 + R3 इस तरह से होता है, और जब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो जस्ट रिवर्स यानी ऑपोजिट होता है, 1/R1 1/R2 1/R3। सो ऑप्शन इज द ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 16/1। मधुमक्खियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खियों के वैज्ञानिक अध्ययन को एपियोलॉजी कहा जाता है, और मधुमक्खी के जब पालन करते हैं तो उसको एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आमतौर पर जब नींबू का रस बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो किस गैस का उत्पादन होता है। तो बेकिंग सोडा NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। और जब इसमें एसिड मिलाया जाता है, एसिड नींबू का रस को सिट्रिक एसिड कहा जाता है, और जब इसमें हम लोग मिलाते हैं नींबू का रस सिट्रिक एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी में CFL का अर्थ क्या होता है। तो CFL जो बल्ब जलाते हैं आप वो CFL, एक होता है LED लाइट इमिटिंग डायोड, और एक CFL होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। सो दिस इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पौधे सोच नहीं सकते क्योंकि उसमें सोचने का काम क्या होता है, दिमाग का काम होता है। दिमाग में तंत्रिका तंत्र होता है, श्वसन तंत्र तो सांस लेने का काम होता है, नाड़ी तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सब नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड रसायन का राजा के नाम से जाना जाता है। तो रसायन का राजा बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को रसायन। क्वेश्चन नंबर 15, किडनी की निम्नलिखित कौन सी बीमारी का अर्थ किडनी का स्टोन होता है। तो किडनी का स्टोन कब होता है, इसको बोलते हैं रेनल कैल्कुलाई।
जब किडनी स्टोन हो जाता है तो उसको बोला जाता है रेनल कैल्कुलाई। क्वेश्चन नंबर 16, एक इलेक्ट्रिक गीजर को 1000 वाट या फिर 220 वोल्ट में चिन्हित किया गया है, तो एम्पियर तार का लगभग न्यूनतम रेटिंग क्या होना चाहिए? तो आप जानते होंगे कि पावर इज इक्वल टू होता है करेंट इंटू वोल्ट। तो यहाँ पर आप 1000 लिख देंगे और ये करंट दिया हुआ नहीं है, करंट निकालना है, इंटू वोल्ट, तो ये है 220 वोल्ट। आप इसको आप कैलकुलेशन करेंगे 1000/220। आप ये लगभग पूछा है तो 5 एम्पियर 5 टाइम्स। सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हमारी आंखें निम्नलिखित में से किस अभिग्राहक की उपस्थिति के कारण प्रकाश देखने में सक्षम होती है? तो हमारी आंखें देख सकती है किसी भी वस्तु को, तो वो है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर की वजह से हमारी आंख प्रकाश देखने में सक्षम है। नंबर 18, आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल अच्छे परिणाम के लिए अपशिष्ट जल उपचार के दौरान जल को विसंक्रमित करने के लिए नहीं किया जाता है? तो जल को साफ करने के लिए, एक्चुअली इसका मतलब है जल को साफ करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो ब्लीचिंग का पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर सल्फेट का नहीं करते हैं। सो डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 19, रॉयल वाटर या एक्वारेजिया सोने और प्लेटिनम को घोलने में सक्षम है, तो यह किससे बना होता है? तो एक्वारेजिया किससे बना होता है? एक्वारेजिया क्या है? तो ये सोने और प्लेटिनम को किसी भी हार्ड से हार्ड चीज़ों की ये घोलने में या काटने में सक्षम है। तो इसमें क्या मिलाया जाता है? ये बहुत ही हार्ड होता है, एसिड होता है इसमें, और 2 एसिड का मिश्रण होता है। तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक का 3 पार्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट्स और नाइट्रिक एसिड KNO3 का 1 पार्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट्स, KNO3 का 1 पार्ट इज कॉल्ड एक्वारेजिया। सो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 पार्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल का 1 पार्ट। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक खुली आंख के साथ मनुष्य का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कोण कितना होता है? जब आप एक खुली आंख से देखते हैं, मान के चलिए यहाँ पर आंख है और यहाँ से आप सीधी देख रहे हैं, हॉरिजेंटली देख रहे हैं, तो वो एंगल कितना का बनता है? तो वो बनता है 210 का बनता है, लेकिन लगभग कितना होता है? तो 200 ऑप्शन है। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो थैंक यू।